अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरा 28 द हिस्ट्री वर्स नंबर 69। खुदा को मालूम है जो तुम्हारे इनरमोस्ट थॉट्स यानी कि तुमने क्या छुपाया हुआ है और तुम क्या जाहिर करते हो, यानी कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। टू हिम बिलोंग्स ऑल द प्रेज, यानी कि उसी के लिए सारी तारीफ ही यहाँ ये लाइफ में और आखिरत में भी। सारे जजमेंट उसी को बिलोंग करते हैं और उसी के पास तुम लौटाए जाओगे। यानी कि इसमें क्या कहा है 69 में कि अल्लाह को सब चीज़ मालूम है। अल्लाह को यहाँ तक ये भी मालूम है कि जो छोटी सी कीड़ी है वो क्या उठा के लेके जा रही है, तुम समझ सकते हो। वो इतनी डीप तक उसको मालूम है, उससे कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि कीड़ी जो है रात के अंधेरे में भी कोई काले पत्थर के ऊपर भी चलती है तो भी उसको मालूम है कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो उससे कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, उसको सब कुछ मालूम है। अल्लाह इसमें 71 में ये बता रहा है कि अल्लाह की रहमत है। अगर अल्लाह चाहता तो एक ही जगह पे नाइट ही रखता और दिन लाता ही नहीं, तो तुम्हारा हाल क्या होता तुम सोच लो। तो कोई और अल्लाह के सिवा और कोई खुदा है जो तुमको लाइट और उस प्रकाश दे सकता है? क्या तुम लोग सुनते नहीं हो? यानी क्लियर इसमें कहा है अल्लाह ने कि जो अर्थ का रोटेशन है वो अगर अल्लाह बंद कर दे और एक ही जगह पे अर्थ को घुमा के रखे तो एक ही जगह पे दिन रहेगा, एक ही जगह पे रात रहेगी। तो कौन लेके आएगा वापस रात को या दिन को? अभी दूसरी 72 में रिवर्स का है कि कुल अरअयतुमु इन्ना जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार। उसमें क्या कहा था फर्स्ट 71 में? अल-लैल, लैल यानी रात, और नहार यानी डे लाइट, परपेचुअल अंटिल द डे ऑफ। यानी कि अगर कौन है खुदा जो अगर अगर सुबह ही रखे तो कौन है अल्लाह के सिवा जो तुम्हें रात ला सकता है? क्या तुम लोग देखते नहीं हो? देखो पहली 71 में अल्लाह ने कहा कि क्या तुम सुनते नहीं हो, ठीक है, और दूसरे में कहा क्या तुम देखते नहीं हो। तो अंधेरा होता है तो आदमी क्या करता है? सिर्फ सुन ही सकता है ना, देख तो नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ने यहाँ पे इस्तेमाल किया डू यू नॉट हियर, क्या तुम सुनते नहीं हो। और जब उजास होता है, प्रकाश होता है, तो अल्लाह ने क्या क्या कहा? तुम देखते नहीं हो। देखो दोनों में कॉम्बिनेशन देखो कि वो उसकी वर्ष के हिसाब से अल्लाह ने कहा है कि अफला तब तुब सिरून, यानी तुम देखते नहीं हो कि दिन है तो उसमें कौन रात ला सकता है? तुमको दिखाई नहीं देता। और रात में, जब रात में तो दिखना नहीं होता, अंधेरा होता है, तो तुम क्या सुनते नहीं हो कि सुबह कौन ला सकता है? क्या तुम्हारे कान भी बंद हो गए और तुम आंखों से भी बंद हो गए? समझ में आया? ये अरबी का देखो, दोनों आयत में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। अलैकुमुन नहारो अलैकुमुल लैलो, बस। सरमदू सरमदन इला यौमिल क़ियामते मीन इलाह, यानी कि क़यामत के दिन तक अगर अल्लाह चाहे तो उसको एक ही जगह पे रखे तो अल्लाह के सिवा इल्ला गैरुल्लाह है, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा है। याती कुमुन बिजियाइन, और इसमें क्या कहा है दूसरे में? याती कुमुन बिलैलिन तस्कुरून फी है, बस इतना सा डिफरेंट है। और क्या कहा इसमें? नाइट को रेस्ट के लिए बताया है कि कैन यू प्रोवाइड यू, अल्लाह के सिवा और कोई खुदा है जो तुमको रात आराम के लिए पहुंचा सके? तस्कुरून यानी सुकून दे सके, जो अरबी अल्फाज यूज किया ना, बिलैलिन तस्कुनून, यानी रात को तुम आराम कर सको। 73, ये तो अल्लाह की तरफ से रहमत है कि उसने रात और दिन को बनाया कि जिसमें तुम रेस्ट कर सको और सुबह अपना काम कर सको, कि तुम अल्लाह का शुक्रगुजार बनो। इसलिए अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें तुम्हें बना के क्रिएट करके दी है, वलल्लकुम तस्कुरून, कि तुम उसका शुक्र कर सको। अगर नाइट और डे नहीं होता तो तुम सोच लो कि पॉसिबल ही नहीं होता। और अगर अभी अल्लाह बंद भी कर दे तो सब कुछ खत्म हो जाए, कोई जगह पे सृष्टि का नामो निशान खत्म हो जाए, अगर अर्थ घूमना बंद हो जाए और धीरे धीरे भी अगर उसका रोटेशन घूमना कम हो गया, अगर वो जितनी स्पीड से घूम रहा है वो अगर कम हो गई और वो धीरे धीरे भी बंद हो गया तो हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे दिन रहेगा, एक ही जगह पे नाइट रहेगी। अगर अर्थ ने धीरे धीरे घूमना बंद किया तो एक ही जगह पे फिर रह के सूरज के सामने ऐसे ही घूमता रहा, ऐसे नहीं घूमा तो क्या होगा? एक जगह पे पूरा ठंडा हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, और एक जगह पे पूरा जल जाएगा प्रकाश की गर्मी से, क्योंकि सूरज की गर्मी अगर एक ही जगह पे कांस्टेंट पड़ेगी तो सब कुछ जल जाएगा। वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, एक्सट्रीमली, पानी सब उड़ जाएगा हवा में, और एक जगह पे पूरा ठंडा हो जाएगा क्योंकि वहां पे गर्मी नहीं है, तो तुम रह ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ मे भी हो सकता है कि अर्थ के ऊपर के कॉर्नर में शायद रहे, वहां पे लाइफ पॉसिबल हो, जो टॉर्च के पार्ट में है ना,
जहाँ पे एंटार्क्टिका है वहाँ पे पॉसिबल है, बाकी तो कोई जगह पे पॉसिबल नहीं है लाइफ की। सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि इतनी गर्मी होगी कि तुम खड़े भी नहीं रह सकते, क्योंकि एक ही जगह पे सूरज आ रहा है कॉन्स्टेंटली, तो झाड़ पान पत्ते सब खलास हो जाएंगे। तो उसको भी एक टाइम में नाइट चाहिए, उसके भी ठंडक चाहिए। अगर कॉन्स्टेंटली वो गर्मी उसको मिलेगी तो वो लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इतनी इतनी बारीक चीजें, कोई पशु पक्षी सब खत्म हो जाएंगे। 1 2 3 एक वीक में तो, 1 वीक 2 वीक में सब खत्म होना चालू हो जाएंगे। लेकिन इंसान समझता ही नहीं है, शुक्र ही नहीं करता फिर भी अल्लाह का। यही प्रॉब्लम है। देखो अभी हमने यहाँ पे देखा मूवी, कितना अल्लाह ने सब जमीन में से अलग अलग टाइप के फल फ्रूट्स निकाले एक ही पानी से, जिसमें स्ट्रॉबेरी भी निकलती है, रास्पबेरी भी निकलती है, और कितने सारे अलग अलग टेस्ट के फल फ्रूट है। एक टेस्ट खाओ दूसरा खाओ तो तुम्हारा क्या लगता है और अच्छा लगता है। सबके टेस्ट एक समान होते तो, चलो दिखने में अलग अलग होते पर टेस्ट एक समान होते तो क्या होता। हाँ, तो तुम अकेला देखने से नहीं अल्लाह ने बनाया, उसको हमारा टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि टेस्ट बनाने वाला भी अल्लाह ही है, तो उसी के हिसाब से उसने डिजाइन भी उसी की तरह से की है कि हमको टेस्ट में भी अलग अलग हो। तो ये तुम सोचो कि आखिरत मरने के बाद में जब अल्लाह बता रहा है कि वहाँ की जिंदगी कैसी है, तुम एक एग्जाम्पल देखो कि हर एक रेत के कण है ना, ठीक है, अगर एक रेत का कण मैं तुम्हें बोलूं कि अर्थ से उठा के तुमको उठा के वापस कहाँ ले जाना है, चांद पे रखना है। चलो एक एग्जाम्पल रखो, चांद पे नहीं, जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर लेके जाना है सिर्फ अपनी, जिसमें 1 लाख लाइट ईयर्स लगेगा सिर्फ जाने के लिए, आने के लिए वापस 1 लाख लाइट ईयर्स लगेगा लाइट की स्पीड से। तो एक रजकण ले जाओ, वापस दूसरा ले जाओ, तीसरा ले जाओ, चौथा ले जाओ, ऐसा तुम लेके जाओ, कितना टाइम लगेगा, तुम काउंट कर सकते हो तुम? तो पूरे जब तक रेती के कण है ना वो सब के सब अर्थ में से खलास हो जाएंगे, तो तुम वापिस आओगे ना तभी भी जन्नत वाले जन्नत में ही रहते होगे और दोजख वाले दोजख में ही होगे। तो तुम सोच लो कि वो कंपेरेटिवली वो जिंदगी है अल्लाह हमें दे रहा है जिसमें हम जो चाहेंगे मिलेगा हमको। वहां पे ना कोई थकान होगी, ना हमें कोई जगह पे बाथरूम जाना होगा, ना हमें कोई जगह पे तकलीफ होगी, ना हमें कोई नींद आएगी, ना हमें कोई थकान होगा। वहां पे सुकून ही सुकून होगा, जो हम चाहेंगे वो मिलेगा, जो इन्फिनिट लाइफ टाइम तक वो मिलने वाली है। और जो आदम नबी को शैतान ने क्या कहा था कि तुम ये खा लो तो तुमको ये जो जिंदगी मिली है ना वो फॉरएवर तक मिल जाएगी। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए झाड़ से रोका है कि ये जिंदगी जो तुम मिलने वाली है ना वो लाइफ टाइम नहीं है, तो ये खा लोगे ना तो तुमको लाइफ टाइम मिल जाएगी। तो उसने क्या सोचा कि यार ये इतनी अच्छी जिंदगी है तो मैं खा ही लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ही रहने को परमानेंट मिल जाए। तो उसने बहकावे में, शैतान के बहकावे में आके वो झाड़ के फल खा लिए कि अमर हो जाऊंगा और ये जगह पे से अल्लाह मुझे कभी नहीं निकालेगा। लेकिन अल्लाह का जो उसने नाफरमानी की तो अल्लाह ने उसको वहां से निकाल दिया। तो तुम सोचो कि वो जिंदगी जहां पे फिर कोई शैतान नहीं होगा, ना तुम्हारे अंदर कोई गम होगा, ना कोई वो होगी। तो कंपेरेटिवली ये 100 ईयर्स की लाइफ है, वो 100 भी नहीं, 70-80 ईयर्स की लाइफ कंपेरेटिवली हम नहीं वो लाइफ को छोड़ रहे हम। तो वो पागल ही इंसान होगा। अल्लाह कह रहा है कुरान में कि सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो आखिरत की है, दुनिया की कामयाबी कोई काउंट नहीं करती। 70 ईयर्स कंपेरेटिवली तुम सोचो कि एक राय के दाने को तुम लेके जाओ अर्थ में से, एक एक कण को, सिर्फ मैं तो बोल रहा हूँ गैलेक्सी है तो एक एग्जाम्पल है, 1 लाख लाइट ईयर्स लगेगा वापिस आने में और जाने में। ऐसे कितने कण हुए जिसकी कोई काउंट नहीं कर सकता। तो अल्लाह यही बोला खाले दीना इन जन्नत है, यानी कि जन्नत वाले हमेशा उसमें फॉरएवर रहने वाले, वो कब तक रहेगा उसका काउंटिंग कोई नहीं जानता। इतनी इतनी ज्यादा अल्लाह वारिसदार जिस चीज का दे रहा है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। शायद एक एक इंसान का घर वहां पे होगा, वही अर्थ ऐसी 10 अर्थ मिला लो इतना बड़ा तो उसको वहां पे जमीन मिलेगी, इतनी जगह पे वहां पे पानी बरस रहा होगा। अल्लाह ने कहा है, सिर्फ एजम्पशन दिया है कि देखो कोई जगह पे पानी बह रहा होगा, दूध की नदियां होगी, वो जमे जमजम शराब की वहां पे नदियां होगी, ऐसी जो चीज है वहां पे जो मिलने वाली है, वहां पे कोई बूढ़ा नहीं होगा तुम सोचो, और कोई चीज वहां पे खराब होने वाली नहीं है। हाँ कुरान में, और वहां पे कोई भी चीज खराब नहीं होगी। यानी वो अल्लाह ने कहा है वो जो शराब की जो है वो दुनिया के कंपेरेटिवली तुम उसको मत करो, जिससे तुम्हें यहाँ पे नशा होता है, ऐसी वो चीज नहीं है। हाँ, और वो ऐसी बेहतरीन जगह है कि तुम्हारा वहां पे कोई भी चीज खराब नहीं होती। यहाँ पे क्या होती है, एंट्रोपी जो रूल है ना, एंट्रोपी खत्म होती है, इसलिए हर एक चीज एक दायरे में खत्म होती जाती है।
अगर हम लोग अभी यंग है तो यंग नहीं रहने वाले, एक दिन तो सबको वही होना ही वाला है, तो वो हम डिग्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। वहां पे वो टाइम लाइन ही नहीं है, वो टाइम ही वहां पे स्टॉप कर दिया गया है कि हम बूढ़े हो गए कि यंग हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो लाइफ अगर किसी को मालूम हो जाए अगर कि ये मुझे मिलने वाली, उसको दिखा भी देना, तो वो तलवार से एक दूसरे के साथ में लड़ लड़ के मर जाए उसको पाने के लिए। अगर किसी को वो दिखाई भी दे कि जन्नत क्या है, तो सारे के सारे, लेकिन टेस्ट अगर तुमको मालूम हो गया तो फिर मतलब नहीं है ना। अल्लाह ने जो कुरान में कहा है वही अल्लाह का कानून समझ के हमें यकीन करना है। अगर तुमको देखा दे आंसर और फिर तुम उसकी एग्जाम दो तो कोई मतलब नहीं रहता। अगर मैं उसको तो भी नहीं लोग यकीन करेंगे। यहाँ पे ऐसे जाहिल लोग हैं, अगर तुम उसको दिखा भी दो ना तो भी यकीन नहीं करेंगे, जब तक मरेंगे नहीं अल्लाह के पास नहीं जाएंगे। लेकिन अगर किसी को एहसास हो जाए अगर सही में कि ये मिलने वाला है, तो वो पाने के लिए वो एक दूसरे के कत्ल कर डाले। तो वो चीज अल्लाह ने ईमान वालों की रखी है। तो अल्लाह बता रहा है कि वो आखिर में जो मिलने वाली वो कामयाबी के लिए तुम कोशिश करो, ना कि दुनिया के पीछे भागो। यहाँ पे क्या होगा 70 ईयर्स, अगर किसी को 70 ईयर्स कर भी टॉर्चर मिलेगा ना, तो भी वो अगर वो आखिरत मिलने के कंपेयर में वो बोलेगा मुझे टॉर्चर दे दो, ये चलेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें तो कोई ऐसा अल्लाह नहीं दिया। हमें तो यहाँ पे भी अल्लाह ने वादा है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में ईमान वालों की ये करेगा। लेकिन अगर थोड़ी तकलीफ भी आती है तो भी हमें सब्र करनी है, ना कि कंप्लेन करना चालू कर देना है कि हमारे अच्छे के लिए ही अल्लाह हमें देता है। क्योंकि हम किसकी कंपेयर कर रहे हैं, हम वो लाइफ की जो इन्फिनिट लाइफ है। अगर वहां का हम कंपेयर करें तो इट इज अनपैरेलल है। ये दुनिया की लाइफ इसके सामने जीरो है। क्या है? जीरो। तो हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं पूरे दिन रात और उसको कोशिश ही नहीं कर रहे। यानी इंसान सोचो कितना जाहिल हो गया है, ना शुक्र हो गया है। वो तो है अल्लाह का ना शुक्र ही है। उसको इतना सारा अल्लाह ने दिखाने के लिए बनाया है कि उसको समझे, उसको गौर करे। अगर यहाँ पे वो अल्लाह सामने ही आ जाता, सब कुछ दिखा देता, तो टेस्ट का मतलब ही नहीं रहता। क्योंकि हमने खुद गुनाह किया है, तो हमको उस गुनाह की माफी के लिए हमें यहाँ पे वो एक्सेप्ट करना ही है। बहुत ही सिंपल है। तुबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वादुल्लाह शरीका लहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। आइडल पजेस यानी कि जो शरीक करते हैं ना, जिसको वो कोई पावर नहीं रखते। हम जिसको भी आइडल बनाते हैं उसके पास कोई पावर नहीं है। यानी कि जो दिन आया जब आएगा कयामत का दिन, तो उनसे पूछा जाएगा कि जिसको तुम शरीक बनाते थे और मेरे साथ में जिसको तुमने अपना एक शरीक बना लिया था, उसको बुला लो, वो कहाँ पे है। और हर एक कम्युनिटी में से हम हर एक को लेके उसका विटनेस बनाएंगे, यानी उसके साक्षी रखेंगे। कभी तुम अपना प्रूफ लेके आओ, अपनी साबिती लेके आओ कि तुम जिसको इबादत करते थे जिसकी, वो क्या तुम्हें यहाँ बचा सकता है, या तुम्हारी साबिती लाओ जो तुमने किया था वो हक है। यानी कि आखिरत में क्या होगा कि जो जो जिसकी इबादत करता था वो उसको पुकारेगा, तो कोई वहां पे आने वाला नहीं है। दे विल रियलाइज दैट ऑल द ट्रुथ बिलोंग्स, यानी कि जो भी हक है वो अल्लाह की ही है, अल्लाह की तरफ से ही है। और जो भी वो लोगों ने शरीक बनाया था वो उनको छोड़ देंगे, वो उनके साथ में नहीं आएंगे कोई भी। यानी किसी ने इमाम हुसैन को बनाया होगा, या किसी ने प्रॉफिट को बनाया होगा मोहम्मद को, या फिर किसी ने अपने खुद मौला मौलवी को बनाया होगा, या किसी ने अपने धर्म गुरु को बनाया होगा कि इसकी में सब ताकत है। तो या किसी ने अपना जो काम करता होगा उसको ही आइडल्स बना लिया होगा, किसी ने पैसे को आइडल्स बनाया होगा कि मैं पैसा देकर छूट जाऊंगा, तो वहां पे वो कोई भी चीज नहीं आएगी। 76 देखो, ये कारून का एग्जाम्पल दिया है। कारून जो था वो मूसा नबी के टाइम में एक बहुत ही अमीर आदमी था, जो अपने स्किल से, अपनी मेहनत से उसने इतना पैसा इकट्ठा किया था कि उसके पैसे की जो तिजोरी है, वो तिजोरी की चाबी लेने के लिए अलग पूरा काफिला था। सिर्फ तिजोरी छोड़ दो, तिजोरी की चाबी इतनी सारी थी उसकी कि उसके लिए उसका काफिला अलग था, यानी कि जो उसको लेने उठाने वाले वो चाबी को। तो कारून ने क्या कहा अपने ड्राइवर को, वॉज वन ऑफ द मूसास पीपल। तो हमने उसको इतने सारे ट्रेजर्स दिए थे। द कीज, अल्लाह ने एग्जाम्पल दिया है, इट इज लाइक अ एग्जाम्पल। द कीज जो थी उनको वो इतनी हैवी थी कि उसको उठाने के लिए द स्ट्रॉन्गेस्ट हाथ चाहिए थे। तो उन लोगों ने, उसके जो लोग थे वहां पे, उन्होंने कहा तुम इतने घमंडी मत हो, अल्लाह जो है वो घमंड ला युहिब्बुल फरहून, यानी कि अल्लाह जो है वो घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता। इन अल्लाह ला युहिब्बुल, युहिब यानी मोहब्बत, ला या ला यानी नहीं करता, फरहीन यानी कि जो घमंड करते उनको तफरहुन।
और उन्होंने क्या कहा कि जो तुम्हें अल्लाह ने जो तुम्हें रोजी दी है तो वो तुम उसको आखिरत पाने के लिए कोशिश करो कि तुम उसको खर्च करो जिससे तुम्हें आखिरत में तुम्हारी आसानी हो जाए। कि ये जो दुनिया का हिस्सा है वो हिस्से में तुम्हारी जवाबदारी है कि इतना सारा जो दिया, अगर मान लो कि हमारे पास अभी 100 करोड़ है तो क्या इतने सारे तुम यूज करने वाले हो? तो वो पैसे से कितने लोगों की जिंदगी और लोगों की अच्छी हो सकती है। तो अल्लाह तुम्हें टेस्ट करता है कभी तुम ये पैसों से क्या करते हो, ये दुनिया में ही मशगूल रहते हो कि इससे तुम आखिरत कमाते हो। तो उसने क्या कहा, वो लोगों ने जो मूसा के लोग थे उसके साथ में कारून के, तो वो लोगों ने उनको ये एक नसीहत दी थी कि गो टू सीक अबाउट ऑफ द हियर आफ्टर विदाउट नेग्लेक्टिंग, यानी कि ऐसा भी नहीं कि पूरा दुनिया का शेर जो है तुम छोड़ दो, लेकिन जितना हो सके तुम उनको खर्च करो अल्लाह की राह में कि जिससे तुम्हारी आखिरत में सुकून हो जाए। और तुम चैरिटेबल बनो। गॉड है जो अल्लाह है, इतने तुम्हारी तरफ कितनी रहमत दी है। डू नॉट कीप ऑन करप्टिंग, और ये जो चीज अल्लाह ने दी है उससे तुम दुनिया को अर्थ में रह के फसाद मत फैलाओ। अल्लाह जो है ला युहिब्बुल मुफसिदीन, यानी फसाद फैलाने वाले को। मुफसिदीन यानी क्या बोलते हैं? फसाद यानी कि जो अपराध करता है, गुनाह करता है, ज्यादती करता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। और वो लोगों ने क्या कहा कि वह हसनिन कमा अहसनल्लाहु, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर इतना हसन किया, यानी कि इतनी सारी रहमत दी है, तुम्हारा अच्छा किया है तुम्हारे। इलैका वला तबगिल फसाद फिल अर्द, तो फिर उसकी जो रहमत है उसको गलत इस्तेमाल मत करो, उसका तुम अच्छा इस्तेमाल करो। तो उसने क्या जवाब दिया? आई अटेन ऑल दिस बिकॉज ऑफ माई ओन क्लेवरनेस। काला इन्नमा औतईतुहुम अला इल्मिन इंदेही, इल्म यानी मेरे इल्म से मुझे ये मिला है। ये इंसान ऐसा बोलता है ना कि मेरे इल्म से मुझे मिला है, तो उनको ये आयत से सबक लेना चाहिए कि कोई भी इंसान को वो घमंड है अगर ऐसा उसने बोला कि मेरी क्लेवरनेस या मेरी मेहनत से मुझे, अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरी मेहनत से मुझे मिलता है, या मेरी स्किल से, या मेरे कंप्यूटर से, या मेरे लोग साथ में जो काम करते हैं, तो वो गलत बात होती है। डिड नॉट रियलाइज, यानी कि वो क्या, अवलम यालमो यानी वो क्या नहीं सोचता, अन्नल्लाह कद अहलका, अगर अल्लाह चाहे तो उसके पहले कितनी भी जनरेशन थी जो उससे भी ज्यादा ताकतवर थी, उसको अल्लाह ने नेस्त नाबूद कर दिया है, यानी कि खत्म कर दिया है, उसको तबाह कर दिया है, जो उससे भी ताकतवर थी। इन्नल्लाह कद अहलका, अहलक यानी हलाक कर दिया है, अहलका मिन कबल ही, उसके पहले की, मिनल कुरूने, मिन हो असद्दो यानी कि बहुत ताकत वाली थी, असद्दो यानी हो असद्दो, मिन हो कुवतुन यानी कि वो कुवतुन यानी ताकत में बहुत पावरफुल थी, असद्दा मिन हो कुवतुन, वो अक्सरा जमआन, और वो उसकी संख्या में भी क्या थी, अक्सर यानी जमात, अक्सर यानी बहुत सारी थी उसकी जमात में। और जो अल्लाह जब गुनेगारों को तबाह करता है, वला यूस अलो अंदूने बेहिमुल मुजरिमीन, तो अल्लाह पूछता नहीं है उनको कि अभी तुम्हारा वक्त आ गया है, मैं अभी तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ। अल्लाह सीधा खत्म ही कर देता है, उसका वक्त हो जाता है, उसको पूछने नहीं बैठता कि कारून को भी कि अभी मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ, बोलो तुम्हें क्या करना है। उसका जो डिसीजन होता है फाइनल होता है, कोई उसे रोक नहीं पाता। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। वला यूस अलू यानी कोई सवाल नहीं करता, अंदूने बेहिमुल मुजरिमून, जब मुजरिम के ऊपर उसका दोनों बेहिम यानी कि उसका अजाब जब आता है, इनिलिएशन होता है, तो उसको पूछा नहीं जाएगा। तो देखो अभी आज दुनिया में अगर कोई अमीर आदमी है तो उसको कितना घमंड होगा, तुम पूछो तो। अगर तुम इलोन मस्क को जाके पूछो, बोला मेरी क्लेवरनेस है, मैं इतना मेहनत किया हूं, मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है और इतना सारा मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। अगर तुम पूछो कि बिल गेट्स तो उसने क्या बोला था, मैंने अपना पढ़ाई, उसने से हार्वर्ड में से उसने पढ़ाई तब तक नहीं छोड़ी जब तक उसने अपना कंप्यूटर को डिस्कवर किया था। फिर उसने देखा, उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी कि मेरा जो कंप्यूटर का मैंने बिजनेस कर रहा हूँ वो अभी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। उसको मालूम पड़ा कि उसका सॉफ्टवेयर मार्केट में बिकने लगा है, उसके कमाई अच्छी होने लगी, उसने तुरंत अपनी पढ़ाई वहां से बीच में से छोड़ के पूरा फोकस इसमें कर दिया। उसके इंटरव्यू में कहा था कि वो मैं इतना जीनियस था, इतना स्किल लेवल मेरा था कि जिसकी वजह से मैंने वो पहले से ही ये सब चीजें को प्रेडिक्ट करके कर दिया। यानी वो अपनी ताकत को क्या समझता है, अपनी काबिलियत के ऊपर उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये अल्लाह की रहमत है, ये खुदा की रहमत है या गॉड की रहमत है 100%। हालांकि ये ना शुक्री है, तो उसको अंदाजा नहीं है कि उसका जो है वो फायदा है। अगर हाँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसकी पूरा जो दौलत है उसको गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा, उससे से कई बहुत अच्छे सारे काम भी कर रहा है, तो अल्लाह ने उसको अभी तक उसको मौका दे के रखा हुआ है।
हालांकि अगर तुमने वो इस्तेमाल अगर अर्थ में बुराई करने के लिए किया तो अल्लाह का अजाब बहुत जल्दी आ जाएगा, वक्त नहीं लगेगा। अगर तुमने अपनी ताकत को, जैसे अगर मान लो ये गवर्नमेंट है इंडिया में, अगर वो जुल्म करती है किसी के ऊपर, तो अल्लाह वक्त आएगा तो उसको खत्म कर ही देगा उसके तरीके से, और बहुत बुरी तरह से खत्म करेगा। लेकिन उसका मौका, वक्त आएगा तब तक। कारून को भी ऐसे ही तुरंत नहीं कर दिया था, तो उसका जब वक्त आएगा तो वो उसको पूछने भी नहीं रहेगा। तो यानी हमें कोई भी मेहनत करो, कुछ भी मिलो, कि ये हमें सबक लेना चाहिए। देखो उसने क्या कहा था, हमें ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। कि उसको जब कहा गया, उसको नसीहत दी गई कि तुम हेल्प करो किसी और की, चैरिटेबल, अल्लाह ने तुम्हें इतनी रहमत दी है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वन डे ही केम आउट टू हिज पीपल, एक दिन वो क्या किया, फखरजा अला कौमे, कौमे यानी उसके लोगों की तरफ, फी जीनत ही, जीनत यानी उसकी पूरी जीनत लेके, पूरी बड़ाई लेके, काल लजीना युरीदून अल हयात दुनिया, यानी कि जो लोग वो देखे ना उसकी जीनत को, उसके सारे इतने सारे अमीरी को, तो जो लोग दुनिया की तरफ थे, दुनिया की तरफ तवज्जो रखते थे, उसने क्या कहा, हयातुद दुनिया ला लई या लईता लना मिसला मा औती कारूना, यानी कि एक हम ऐसा इच्छा करते हैं कि हमको कारून की तरह मिल जाए दौलत, क्योंकि वो कितना नसीब वाला है। इन्नहु लजून हज्जा अजीम, यानी क्या बोलता है, वो लोग क्या सोचे जो लोग दुनिया की तरफ तवज्जो रखते थे कि हमको कारून की तरह मिल जाए, क्या है, हालांकि वो कितना नसीब वाला है। द रियल वेल्थ, यानी कि ये सही नहीं है। हमारा जो सोच है उसमें हमें सोचना चाहिए कि वो पैसा और दुनिया ये कोई चीज अल्लाह की रहमत नहीं है, उससे कोई ये नहीं है। इसलिए अल्लाह ने क्लियर एग्जाम्पल इसमें दिया है। एज फॉर दोज वकाल लजीना, वकाल लजीना यानी जो लोग थे सही में रहमत थी अल्लाह की, ऊतुल इल्म यानी कि अल्लाह का इल्म था जिसके पास में, ब्लेस विद द नॉलेज, वयलकुम सवाबुल्लाह है कि वो टू यू गॉड रिकम्पेंस इज, यानी कि अल्लाह की जो रहमत है हमारे पास वो बहुत ही फार बेटर है। क्या कहा उन लोगों ने, सवाबुल्लाह है, यानी कि अल्लाह की जो सवाब है, अल्लाह का जो रहमत है, ब्लेसिंग है। खैरुल लेमन वामनु वामिलु सालिहीन, यानी कि जो हम बिलीव करते हैं, हम जो नेक जिंदगी बसर करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। और वला युलक्काहा इल्ला साबिरीन, और किसको मिलती है, जो सब्र करने वाले हैं उसी को मिलती है। यानी कि सब्र करने वाले साबित कदम है, जिसको अपने हाथ से कभी वो लोग गुमराही में नहीं करते। कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी वो बढ़ाए, तुम उसके सामने करोड़ों अबजों रुपये भी रख दो तो भी वो गुनाह के लिए हाथ नहीं उठाएंगे। वो सब्र करेंगे कि अल्लाह हमें देगा, अच्छी तरीके से देगा, नेकी से देगा, बुराई की तरफ वो लोग कभी नहीं करेंगे। हालांकि कितने रास्ते उसको ऐसे दिखाई देंगे कि ये रास्ते से वो पैसा कमा ले या कोई काम कर ले, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, सब्र करेंगे और धीरज रखेंगे। और ये किसी को नहीं मिलता। अल्लाह क्या बोलते हैं, नन अटेन दीज एक्सेप्ट द स्टेडी फास्ट, वल्ला योलक कहा, वल्ला यानी ये नहीं मिलती, ये जो योलक कहा, इल्ला साबिरीन, बकर किसको मिलती है, जो सब्र करने वाले उसको ही। समझ में आया, जो अरबी में कहा जाते हैं वल्ला योलक कहा इल्ला साबिरीन, पर किसको मिलती है, वापिस उभार दे के अल्लाह ने कहा इल्ला साबिरीन, यानी जो सब्र करने वाले हैं, धीरज रखने वाले। तो ये चीज सबसे बड़ी वेल्थ है। जो सबसे बड़ी वेल्थ है वो ये है कि किसी को अल्लाह की पहचान मिले, सही रास्ते का गाइडेंस मिले और वो रास्ते पे चलने की तौफीक मिले, वो सबसे ज्यादा रहमत की निशानी है। और बाद में देखो उसका हश्र क्या हुआ 81 में। अभी अल्लाह ने पूरा इसमें नहीं बताया कि उसका क्या हुआ हाल में, बाद में क्या क्या था। जितनी इंसान को जरूरत थी वही 4-5 आयत में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया है कि तुम अभी इससे इबरत हासिल करो। वो क्या खाता था, क्या पीता था, वो कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वो क्या दिखावा करता था वो सब अल्लाह ने बता दिया शॉर्ट में, तो हम उसको गहराई, हम वो आयत को पढ़ के समझ सकते। वी देन कॉज द अर्थ टू स्वेलो हिम, यानी कि क्या हुआ, वो एक दिन धरती कंप आया या कुछ भी हुआ तो उसकी पूरा जो उसका महल था सबके साथ में वो गर्क हो गया, पूरे महल के साथ में। और कोई भी उसकी आर्मी या कोई भी उसके लोग उसको बचा नहीं पाए अल्लाह की वहां से, अल्लाह की वो अजाब से। He was not destined to be a winner, और वो जाहिल था, वो जीतने वाला नहीं था। हालांकि उसके पास इतनी सारी दौलत थी, वो चाहता तो भी वो उससे अच्छे काम कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने क्या किया कि उसका जो था मिन दूनिल्लाह वमा काना मिनल मुंतसिरीन, वमा काना यानी वो क्या था, वमा काना यानी अल्लाह नेगलेक्टिंग, मुंतसिरीन यानी जीतने वाला, बट वो जीतने वाला नहीं था। और जो 82 में अल्लाह क्या बता रहे कि जो उनका उस वक्त में
जिलस कर रहे थे ना, तब उनको रियलाइज हुआ, यानी ये लोग जो बोलते थे उस वक्त में कि देखो उसको दुनिया की सारी चीजें मिल गई है, कितना नसीब वाला है, वही लोग नाउ वी रियलाइज दैट गॉड इज द वन, यानी कि खुदा ही है जो हर चीज को देने वाला है अपनी इच्छा से। ही चूज फ्रॉम अमॉन्ग हिज सर्वेंट्स एंड विथ होल्ड्स, जितना उसको देना है उतना देता है और जितना उसको चाहिए वापस ले लेता है। ये अल्लाह की रहमत अगर हमारे ऊपर नहीं होती तो हमको भी इसके साथ में गर्क कर देता। यानी उन लोगों ने वो इबरत हासिल कर ली, जो लोग दुनिया की तरफ थे उसमें से कुछ लोगों ने वो देख के इबरत हासिल कर ली कि ये दुनिया की जिंदगी है जो वो कायम नहीं है। तो उनके अल्फाज से अल्लाह ने ये कुरान में आयत बताई कि वो बताया कि हम अल्लाह की जो रहमत अगर नहीं होती तो हमको हमारी सोच की वजह से भी हमको भी यही हाल हो जाता। लेकिन हालांकि अल्लाह ने उसकी टेस्ट, उन लोगों को वो पैसा नहीं दिया था तो उन लोगों को एक और मौका दिया। कारून को तो सब दे दिया था। We now realize that the disbelievers never succeed. ला युफ्लिहून, यानी युफ्लिहून यानी फलाह होना, फलाह होना यानी मुक्ति पाना। समझ में आया? सक्सेस मिलना, फलाह मिल, जिसको बोलते हैं ना कि मुझे फलाह मिल गई। तो युफ्लिहुल काफिरीन, ला युफ्लिहुल यानी कि काफिर को कभी भी फलाह नहीं मिलेगी, यानी उसको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो दुनिया में तो उसने अपना गर्क हो ही गया, अभी आखिरत की सजा तो बाकी है, जो तो इन्फिनिट टाइम तक रहेगी। तो तुम सोच लो कितनी सारी दौलत उसने चंद थोड़े से वक्त के लिए अपनी मौत शौक के लिए यूज किया, बाकी उसको गर्क में ही लेके वो आखिरत की सजा तो बाकी की बाकी है, दुनिया में भी उसको गर्क कर दिया। और उसकी सारी आर्मी, उसके इतने सारे लोग थे। हालांकि उसने देखा भी था मूसा के टाइम में कि कैसे फिरौन को अल्लाह ने पूरा नाश कर दिया था और उसकी फिरौन की पूरी जायदाद और मालिक जो थे वो ये गुलामों को बना दिया था। उसके बाद में और कितने साल हो गए, तो उसके बाद में ही देखो कि उसी टाइम में ये कितना काफिर हो गया, लोग कितने सारे घमंड करने लगे उसके बाद में। अभी भी क्या हो रहा है कि रशद खलीफा के वक्त के बाद से अभी लोग क्या कर रहे हैं, ये जो इंग्लिश कुरान है उसको लेके ही ना ही वो अरबी पढ़ते ना ही समझते, और यही बोलते कि जो इंग्लिश कुरान है बस वही है, वही अल्लाह की तरफ से उतारा गया है और अरबी नहीं पढ़ना। यानी उन लोगों ने क्या किया है, रशद खलीफा को एक तरीके से आइडोलाइज करने लगे। जैसे ये लोग ने हदीस बना के आइडोलाइज करने लगे, ऐसे ही ये लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश कुरान को लेके आइडोलाइज करने लगे मोस्टली। अगर तुम उसको कहो कि ये गलत है तो बोलेंगे नहीं नहीं वो जो कहा है वो सही है। हालांकि वो इंसान थे, उसका मकसद था कि एक बेस्ट ट्रांसलेशन तुमको एक रेफरेंस पॉइंट से देना, बाकी तुम उसको समझ के अपने हिसाब से समझ सकते हो। और वो उसको जाने का अभी 20 साल हो गया, तो 20 साल के बाद कितनी नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो हमारा जो लेवल ऑफ द थिंकिंग है वो कुरान को पढ़ने से और भी ज्यादा बढ़ेगा। जो वो टाइम में वो नहीं बता सकते थे, वो आज हम उसको आयत को पढ़ के हम और गहराई तक समझ सकते। अगर प्रोफेट मोहम्मद आए तो अगर वो यहाँ की जो कुरान में साइंस की बातें वो थोड़ी समझा सकते थे वो टाइम में, लेकिन कुरान है वो तो टाइम से डिफर नहीं करता। तो कुरान को समझना है, वो उसका मकसद था दुनिया में आके ये बताना कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, और अल्लाह ने ये जो दूसरा सारी चीजें किताबें वो सब निकाल दो और कुरान को फॉलो करो, उसका ये मकसद था सिर्फ। तो ये लोगों ने अभी क्या कर रहे हैं कि उसी को लेके पकड़ के बैठ गए और इतने सारे फितने चालू हो गए सबमीटर के अंदर कि पूछो नहीं। ये अपने आप के अंदर के नहीं, ये बात यही है, ये बात सही, ये बात सही है, तो उसके अंदर भी अपनी डिवीजन चालू हो गया शैतान ने। अभी तो 20 साल में इतना सारा डिवीजन, अभी आगे सोचो कि अगले 100 ईयर्स में क्या होगा। तो मूसा के टाइम में भी यही हुआ था सेम, कि देखो थोड़े सा वक्त ही हुआ था, उन लोगों के सामने तो था कि वो फिरौन की पूरी कम्युनिटी उन्होंने नाश कर दी थी, तो भी वो लोग, ये कारून ने इतना बड़ा गुनाह किया, उसको उसकी सजा भी मिली। तो हमें क्या चाहिए कि हमें अल्लाह, हमारा थॉट्स में अल्लाह होना चाहिए, बस उसकी इबादत होनी चाहिए। बाकी और कुरान में जो अल्लाह ने कहा है वो अगर कुरान में लिखा है तो फॉलो करना, अगर नहीं है तो नहीं, ठीक है। और वो इंग्लिश जो ट्रांसलेट किया है वो कोई फाइनल नहीं है। फाइनल चीज क्या है, हम अरबी में पढ़े तो हमको और समझ में आएगी। देखो मैं समझा रहा हूँ ना, ला युफ्लिहुल काफिरीन यानी फला नहीं होने वाली, यानी फला यानी तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली। अगर तुम काफिर हो तो तुमको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। ये जो ला फला या युफ्लिहुन है ना, फला, वो बहुत डीपर मीनिंग है। वो सिर्फ सक्सेस से कंप्लीट नहीं होता, दुनिया की सक्सेस से या उससे हम इसको काबिल नहीं कर सकते। आखिरत में भी उसको सुकून नहीं मिलेगा। सुकून यानी क्या है कि जो अल्लाह के करीब होगा उसको सुकून कहते हैं। उसको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। और तुम अल्लाह के जितने दूर हो गए उतना ये दुनिया में क्या है, हम यहाँ पे 7वें यूनिवर्स में, सबसे आला यूनिवर्स में, अगर टॉप में हम फर्स्ट यूनिवर्स में पहुंच गए, जो फरिश्ते वहां पे उनको जरा भी टेंशन नहीं है। और जितने अल्लाह के करीब हो गए, और जो भी 8 यूनिवर्स बनाया जाएगा जहन्नम,
क़यामत के दिन 8वां यूनिवर्स बनाया जाएगा, तो तुम सोचो वहां पे अल्लाह की प्रेजेंस ही नहीं है। अल्लाह की प्रेजेंस नहीं तो उसका मतलब क्या होगा? लोग अपने आप को ही मारेंगे, वो दर्द वो सहन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे अल्लाह की रहमत ही नहीं है। बना नहीं है, हाँ, जहन्नम तो भी बना ही नहीं है, पर उसका अल्लाह ने बता दिया है कि वो कैसा होगा जब बनाया जाएगा, उसकी बनावट कैसी होगी वो अल्लाह ने कुरान में बता दिया। तो तुम सोचो कि कुरान में तुमको कितना फ्यूचर के बारे में बता दिया है। अगर तुमको मैं ये बताऊँ अभी कि तुम्हारा ये क्या होने वाला है, 8 साल में बाद क्या होने वाला है, तुमको अभी कोई चीज बताए तो तुम सोचो हाँ मुझे बता दो क्या होने वाला है। तुम कितना क्यूरियस हो जाओगे अगर तुमको 100% बात मालूम हो जाए कि 8 साल में क्या होने वाला है, तो तुम जानने के लिए कुछ भी करोगे ना। अभी मान लो कि मुझे कोई बता दे कि भाई 8 साल में क्या होने वाला है, मैं तुमको बता देता हूँ, अभी मुझे 10 करोड़ दे दो या 100 करोड़ दे दो, जो भी तुम्हारे पास है दे दो, तो मैं क्या करूंगा, दे ही दूंगा उसको, क्योंकि मैं 8 साल में देख लूंगा भाई ये इसकी प्राइस क्या क्या हो रही है, तो मैं बाद में तो वो सब चीजें पहले से इकट्ठा कर लूंगा ना। समझ में आ रहा है? अगर मुझे 10 साल के बाद क्या होने वाला है, वो अगर मुझे कोई अभी बता दे कि भाई 10 साल के बाद में क्या होने वाला है, तुम बताओ तुमको क्या जानना है 10 साल के बाद, तो मैं बताऊंगा कि मुझे ये वेबसाइट दिखा दो खोल के, मैं इसमें देख लूंगा क्या क्या बिटकॉइन की प्राइस है, क्या क्या गोल्ड की प्राइस है, क्या क्या सबकी प्राइस है, ठीक है, टॉप 10 में देख लूंगा। चलो तुम्हें अभी कितना पैसा चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, ले लो, मेरे पास जो भी है वो दे दूंगा मैं, ये नहीं 10 करोड़ नहीं, जो भी है वो मैं दे दूंगा सब कुछ, अगर वो मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए तो कुरान में तो तुमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे अल्लाह फ्यूचर की, तुम सोच सकते हो तो भी इंसान को कदर नहीं है, क्योंकि मौत के बाद क्या होने वाला है वो फ्यूचर प्रेडिक्शन तुम्हें अभी से मिल रहा है, यानी कोई लिमिट ही नहीं है, जो एंड होने वाला है उसका प्रेडिक्शन तुम्हें अभी से मिल रहा है, समझ रहे हो? बट कदर नहीं है इंसान को। इतनी बड़ी चीज अल्लाह इंसान को बता रहा है कि क्या होने वाला है, वो सामने आंख के सामने तुमको बता रहा है। उनका जो डिस्कशन वो कर रहे हैं जहन्नम में और जन्नत में, वो भी अल्लाह ने कुरान में बताया। अब इससे बढ़कर अल्लाह बोलते हैं तुमको क्या प्रेडिक्शन चाहिए। 83 वी रिजर्व द अबोर्ड ऑफ द हियर आफ्टर, यानी कि अल्लाह क्या बता रहे कि जो आखिरत में है, जो जन्नत का ठिकाना है, वो हमने रिजर्व करके रखा है। तिलकत दराउल आखिरतो नज अलोहा लिल्लजीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दे वला फसादन वल आकिबतुन लिल मुत्तकीन। किसके लिए है अल्लाह ने कहा बताया, उलुवन फिल अर्दे, जो दुनिया की तरफ पागल की तरफ भागते नहीं, अल्लाह ने उनके लिए रिजर्व करके रखा है। जो दुनिया की तरफ भागेंगे उनके लिए नहीं है, नॉट द करप्शन, जो बुरे लोग हैं, वला फसादुन, यानी जो फसाद करते हैं उनके लिए भी नहीं है, और उलुवन फिल अर्दे, यानी कि पूरे दिन बस दुनिया दुनिया के उलुवन ही बस उनके दिमाग में रहता है, कैसे मैं दुनिया के पीछे एग्जाल्टेशन उसको बोलते हैं ना, ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दे वला फसादुन, और जो फसाद करने वाले उनके लिए अल्लाह ने रिजर्व नहीं किया है। द अल्टीमेट विक्ट्री, यानी कि वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन, आकिबतुन यानी कि जो अल्टीमेट जीत है वो सच्चे लोगों की, मुत्तकीन यानी कि जो राइटियस है, अल्लाह से डरने वाले हैं, उन्हीं की होगी। Whoever work righteousness मिन जा बिल हसनते, यानी कि जिसने अच्छे काम की, हसनते फलहू खैरुन, यानी उनको क्या मिलेगा, बेटर रिवार्ड मिलेगा, जो वो मिनहा, जो अच्छे काम करते थे, मिना खैरुन फलहून, खैरुन फलहून यानी अच्छे काम, खैरुन यानी नेक काम करते थे। एज फॉर दोज हु कमिट सिंस वमन जा बिस सैयते फला युजजा लजीना अमलू सैयाते, यानी कि जो बुरे काम करते थे उनको उनके गुनाह की वजह से सजा मिलेगी, लेकिन जितना उन्होंने गुनाह किया उसी के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। इल्ला मा कानू यामलून। अकीमुस्सलात।